नमस्कार सभी मित्रों को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने स्थान पर जहां कहीं पर भी हैं अच्छे होंगे। आज का सेशन भी अपना काफ़ी महत्वपूर्ण है और हमारा जो सेशन चल रहा है, जो हमने पीछे का वीडियो जो डाला था, उसी सेशन को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और इस सेशन में हम लोग राजस्थान के जितने भी लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट अभी जो बने हैं उनके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और राजस्थान से रिलेटेड जितनी भी जो अभी वर्तमान में लेटेस्ट अपडेशन जो अपने राजस्थान के बारे में हो चुका है उसको लेकर हमारे को एक अच्छी समझ विकसित हो सके। तो इसी क्रम में हमने जो पीछे वाला लेक्चर था उसमें हरियाणा के बारे में चर्चा कर ली थी, है ना। तो ये डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अपन लोगों को पढ़ना है। जैसे ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये कौन सी होगी? साउथ, नॉर्थ साउथ। और इस साइड में ईस्ट और इस साइड में हम लोग पढ़ लेंगे वेस्ट। सबसे पहले देखो, किसी भी अगर क्षेत्र विशेष का भूगोल पढ़ना है या हम क्षेत्र विशेष के भूगोल में नेबर स्टेट, पड़ोसी राज्य या पड़ोसी देश पढ़ते हैं, तो उसके बारे में अपने को उसकी डायरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि वो अकॉर्डिंग टू इंडिया या अकॉर्डिंग टू राजस्थान वो किस डायरेक्शन में सिचुएटेड होगा। जैसे हमने पिछले लेक्चर में यहाँ पर हरियाणा की बात कर ली थी, है ना। और हरियाणा के बाद में आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो करेंगे किसकी? एमपी की। तो यहाँ से आप लोग कह सकते हो हरियाणा, एमपी, और एमपी के बाद में हम लोग चर्चा करेंगे गुजरात की, है ना। तो ये थोड़ा सा हम लोगों को समझ लेना है ना। हरियाणा का ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और हरियाणा के बारे में अगर आपको अच्छे से अपडेशन चाहिए तो हरियाणा के बारे में आप पीछे वाला जो लेक्चर है हमारा उसको थोड़ा सा अच्छे से स्टडी कर लें या उसको देख लें। थोड़ा सा पीछे वाला वीडियो जो है उसको अगर आप अच्छे से मेंशन करेंगे, अच्छे से स्टडी करेंगे, तो वो सारी चीज़ें आपको वापस आपके सामने अपडेट हो जाएगी। आज हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश को लेकर, है ना। और मध्य प्रदेश में वही सेम बात, पहले ये चीज ध्यान रखनी है कि राजस्थान के मध्य प्रदेश कौन सी डायरेक्शन में होगा। तो सीधी सी बात है, देखो यहां से अगर हम लोग बात करेंगे तो साउथ ईस्ट, दक्षिण और पूर्व में मध्य प्रदेश राजस्थान की स्थित है। इसी में अपने को इजी वे में पहले थोड़ा सा समझ लेना है, फिर हम लोग आगे चलेंगे। तो जैसे हम लोग बात करें एमपी की, तो यहां से थोड़ा सा देखना है। तो मध्य प्रदेश को लेकर अपने को कौन कौन सी बातों के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग सिंपल सा बोल सकते हैं कि दिशा। तो राजस्थान के मध्य प्रदेश दक्षिण और पूर्व यानी कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में सिचुएटेड है। और मध्य प्रदेश की राजधानी, जैसा कि आजकल सब लोग जानते हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी जो कौन सी है? भोपाल है। क्लियर है। इसके बाद में हम लोग बोल सकते हैं कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में सीमा रेखा की जो लंबाई है, लेंथ ऑफ राजस्थान एंड मध्य प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों स्टेट्स के अगर सीमा रेखा की हम लोग लंबाई देखेंगे तो लंबाई कितनी हो जाएगी दोनों राज्यों के बीच में? 1600 किलोमीटर। क्लियर है। तो ये चीज भी ध्यान रखना, 1600 किलोमीटर की लंबाई जो है वो राजस्थान के साथ शेयर करता है मध्य प्रदेश, या मध्य प्रदेश शेयर करता है किसके साथ? राजस्थान के साथ। इसी में हम लोगों को ध्यान रखना है कि जिले, जैसे जिलों की अगर हम लोग चर्चा करें तो हम लोग कह सकते हैं कि एमपी के 10 जिले, ध्यान से पढ़ना। इधर देखो, मध्य प्रदेश के कितने जिले? 10 जिले। मध्य प्रदेश के 10 जिले राजस्थान के 10 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। ये मेनली छोटी छोटी बातें हैं, बट इनको इजी वे में पहले थोड़ा सा समझ लेंगे तो फिर अपने को आसान भाषा में ये चीजें सारी की सारी समझ में आ जाएगी। यानी कि मध्य प्रदेश के 10 जिले राजस्थान के 10 जिलों के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं
कि राजस्थान के साथ सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करने वाला राजस्थान का पड़ोसी राज्य अगर कोई है तो वो कौन सा है? एमपी है। क्लियर है? अब इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे राजस्थान के कौन कौन से जिले जो है वो सीमा बनाते हैं मध्य प्रदेश के साथ। ये चीज एकदम इजी तरीके से आप लोगों को पढ़ना है, अच्छे से देखेंगे। देखो सबसे पहले अपन शुरू करेंगे ईस्ट डायरेक्शन से, और ईस्ट से हम लोग चलेंगे किसकी तरफ? साउथ की तरफ। क्लियर है? अब देखना है सबसे पहले अगर यहां देखें तो यहां पर देखो एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं धौलपुर, ये धौलपुर। क्लियर है? और राजस्थान का लास्ट पूर्वी जिला जो है वो भी कौन सा है? धौलपुर है। क्लियर है? धौलपुर के बाद में इधर हम लोग बात करेंगे तो यहां पर आ जाएगी करौली। कौन सा है? करौली। तो धौलपुर, करौली, और करौली के बाद में इधर हम लोग अगर बात करें तो यहां पर आ जाएगा अपना सवाई माधोपुर। देखना है एकदम इजी तरीके से, सबसे पहले धौलपुर, धौलपुर के बाद में करौली, और करौली के बाद में कौन सा हो जाएगा? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के बाद में इधर हम लोग बात करेंगे तो ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? कोटा। ध्यान देना है कौन सा डिस्ट्रिक्ट होगा? कोटा। कोटा मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान रखना है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो मध्य प्रदेश के साथ 2 बार बॉर्डर शेयर करता है, तो ये जिला कौन सा होगा? कोटा। तो पहली बार ये बॉर्डर शेयर कहां करता है? तो यहां पर देखना है कोटा, और इधर ये जो डिस्ट्रिक्ट है इस डिस्ट्रिक्ट को अपन लोग बोलते हैं बारा। एक तो कोटा हो गया और दूसरा कौन सा हो गया? बारा। ध्यान से सुनना है। तो कोटा, और कोटा के बाद में देखो इधर हम लोग बात करेंगे तो ये सवाई माधोपुर है। तो सवाई माधोपुर और बारा के बीच में, सवाई माधोपुर और बारा के बीच में पहली बार यहां पर बॉर्डर शेयर करता है कौन सा राज्य, कौन सा जिला? राजस्थान का कोटा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना है। कोटा मध्य प्रदेश के साथ 2 बार बॉर्डर शेयर करता है। पहली बार कब शेयर करता है? तो हम लोग बोल सकते हैं देखो इधर यहां पर सवाई माधोपुर और यहां पर कौन सा है? बारा। तो सवाई माधोपुर और बारा के बीच में पहली बार कर रहा है। दूसरी बार अगर हम लोग देखें तो यहां पर आ जाता है देखो झालावाड़, ये झालावाड़ आ जाएगा। तो झालावाड़ में हम लोग कह सकते हैं कि झालावाड़ के बाद में अगर यहां पर थोड़ा सा आप लोगों को मैप में अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, इधर एक पार्ट और है राजस्थान का, और ये जो राजस्थान का पार्ट है इस पार्ट को अगर हम लोग देखें तो ये चित्तौड़गढ़ का पार्ट है, और इस चित्तौड़गढ़ वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं रावत भाटा। कौन सा बोल देंगे? रावत भाटा। क्लियर है? इसमें आप लोगों को इजी वे में ध्यान रखना है कि पहली बार तो सवाई माधोपुर और बारा के बीच में बनाता है, दूसरी बार चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ के बीच में सीमा बनाता है। कौन बनाता है? कोटा। तो राजस्थान का वो जिला जो मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाता है तो कौन सा जिला होगा? कोटा। कोटा पहली बार तो बनाता है, आप लोग बोल सकते हो कि सवाई माधोपुर और बारा के बीच में, दूसरी बार झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ के बीच में, यहां पर है ये कोटा। अब देखो झालावाड़ सीमा बनाता है। अब इसके बाद में यहां पर थोड़ी सी बाउंड्री अगर हम लोग बात करें तो यहां पर ये जो बाउंड्री लग जाती है ये लग जाती है भीलवाड़ा की, है ना। और भीलवाड़ा के बाद में फिर से इधर आ जाता है चित्तौड़गढ़। कौन सा आएगा? चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ के बाद में इधर आ जाएगा आपका प्रतापगढ़, है ना, प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ के बाद में अगर हम लोग बात करें तो इधर आ जाता है आपका बांसवाड़ा। तो ये चीज ध्यान रखना है कि राजस्थान के कितने जिले हैं? 10 जिले। ध्यान रखना है 10 जिले कौन कौन से हैं, तो इनको इजी वे में देख लेना कौन कौन से। तो मैं आपको फिर से बता देता हूं। बांसवाड़ा, धौलपुर, धौलपुर के बाद में करौली, करौली के बाद में इधर हम लोग बात करेंगे तो इधर हो जाएगा आपका कौन सा? तो ये हो जाएगा आपका सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर के बाद में कोटा, कोटा के बाद में बारा, और बारा के बाद में झालावाड़। और ध्यान रखना है झालावाड़ राजस्थान के साथ, राजस्थान का वो जिला जो मध्य प्रदेश के साथ सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है। मध्य प्रदेश के साथ सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करने वाला राजस्थान का जो जिला है वो कौन सा है? झालावाड़ है। और सबसे कम बाउंड्री शेयर करता है इधर, तो यहां पर कौन सा होगा? तो इसको आप लोग बोल सकते हो भीलवाड़ा। ये ध्यान रखना, राजस्थान का वो जिला जो मध्य प्रदेश के साथ सबसे कम बाउंड्री शेयर करता है वो कौन सा होगा? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के बाद में देखो इधर आ जाएगा
प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ से पहले यहां पर आ जाएगा चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ के बाद में कौन सा आ जाएगा, बांसवाड़ा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि राजस्थान के 10 जिले मध्य प्रदेश के 10 जिलों के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। तो इसका क्रम भी आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, फिर कोटा आ जाता है, फिर चित्तौड़गढ़ का रावतबाटा, फिर भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद में प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ के बाद में बांसवाड़ा। तो कितने जिले हो गए, 10। इसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें तो यहां से अपने को देख लेना है कि राजस्थान के, अगर हम लोग जैसे बात करें तो राजस्थान के कितने जिले होंगे, तो इसमें अपने को थोड़ा सा पढ़ना है। तो 10 जिले हैं। अब राजस्थान के भी 10 जिले हमने देखे। अब अपने को बात करनी है किसके जिलों की, तो अब अपने को बात करनी है राजस्थान के बाद में मध्य प्रदेश के जिलों की। तो मध्य प्रदेश के जो 10 जिले हैं वो कौन कौन से हैं, तो हम लोग इसमें थोड़ा सा देख लेंगे और इसको अच्छे से समझ लेंगे। देखो, अब अपने को मध्य प्रदेश के जिले देखने हैं, और मध्य प्रदेश के जिलों को पढ़ने के लिए ज्यादा आप लोगों को इसमें ज्यादा बहस नहीं करना पड़ेगा और ज्यादा इतना संघर्ष भी नहीं करना पड़ेगा, बट एकदम सिंपल वे में ध्यान रखना है कि यहाँ जैसे हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं कि यहाँ जो ये पूरा का पूरा पार्ट है ये किसका है, मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन से एमपी के जिले होंगे, तो एमपी के जिलों के लिए सिंपल सिंपल सी बातें जो आप कुछ याद रखनी है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि कौन कौन से जिले होंगे, तो सबसे पहले नंबर 1 श्योपुर, और श्योपुर के बाद में नंबर 2 हम लोग बोल सकते हैं शिवपुरी। तो श्योपुर और शिवपुरी, ये चीज दो ध्यान रखना। देखो नाम से पता चल रहा है श्योपुर और शिवपुरी, तो 2 जिले कौन से हो गए, श्योपुर और शिवपुरी। नंबर 3 पर अगर अपन बात करें तो एक है सांजापुर, सांजापुर, बट अब सांजापुर की सीमा राजस्थान के साथ नहीं लगती। सॉरी, ये चीज अच्छे से ध्यान रखना आपको कि अब सांजापुर की सीमा जो है वो मध्य प्रदेश के राजस्थान के साथ नहीं लगती। सांजापुर के स्थान पर एक स्थान आ गया जिसको हम लोग बोलते हैं अगर मालवा, अगर मालवा। और अगर आप लोगों को पता है थोड़ा सा तो आप लोग पढ़ ही सकते हो, या आप लोगों ने कहीं पढ़ा होगा कि मध्य प्रदेश का प्राचीन नाम जो था, या अपने राजस्थान के आसपास वाला, राजस्थान के आसपास वाला जो मध्य प्रदेश का पार्ट है, उस पार्ट को प्राचीन काल में मालवा के नाम से जाना जाता था। जैसे मध्य प्रदेश में आज पठारी क्षेत्र जो है, उस पठारी क्षेत्र को मालवा के पठार के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये आगे चलकर हम जब फिजिकल ज्योग्राफी राजस्थान की पढ़ेंगे तब उसमें चर्चा करेंगे। तो नंबर 4, और नंबर 4 पर देखो, एक तो आप लोग को याद रखना रतलाम, और रतलाम के बाद में नंबर 5 पर आपको याद रखना राजगढ़। राजगढ़ अपने एक राजस्थान में भी है, लेकिन वो राजगढ़ वाला, वो राजगढ़ याद नहीं रखना है। राजगढ़ चूरू डिस्ट्रिक्ट की एक तहसील है, तो राजगढ़ एक मध्य प्रदेश में भी है ना। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो एक याद रखना आपको गुना, नंबर 6 गुना, और गुना के बाद में अगर हम लोग बात करें तो नंबर 7 पर आ जाएगा आपका झाबुआ। सिंपल है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होगी। देखो 1-2 बार अगर अच्छे से स्टडी करेंगे तो हमें अच्छे से याद हो जाएगा। तो इसके बाद में नंबर 8
पर हम लोग चर्चा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कौन सा, मंदसौर। मंदसौर। और नंबर 9 पर अगर हम लोग बात करेंगे तो रतलाम, आगरमालवा, गुना, राजगढ़, एक आ जाएगा आपका नीमच। और नीमच के बाद में अगर हम लोग बात करें तो एक आ जाएगा आपका मुरैना। ये मध्य प्रदेश के 10 जिले हैं। सॉरी, ध्यान रखना है। फिर से एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देना है, समझना है। क्या देखो, मध्य प्रदेश के कितने जिले हैं, तो आप लोग बोल सकते हो कि मध्य प्रदेश के 10 जिले राजस्थान के 10 जिलों के साथ में सीमा शेयर करते हैं। इसमें मध्य प्रदेश के जिले कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले श्योपुर और शिवपुरी, दोनों मिलते जुलते नाम है, इसको याद रख सकते हैं हम लोग। सांजापुर, ये भी मिलता जुलता है, बट सांजापुर की सीमा अब राजस्थान के साथ नहीं लगती, और अब सीमा लगती किसकी, आगरमालवा की। इसके बाद में देखो रतलाम, दो रे वाले नाम, रतलाम और राजगढ़, गुना, झाबुआ, मंदसौर, नीमच और मुरैना। ये 10 जिले जो है राजस्थान मध्य प्रदेश के, वो बाउंड्री शेयर करते हैं किसके साथ, राजस्थान के साथ। तो ये हमने जो है वो बात की किसकी, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बारे में। तो सिंपल वे में आप लोगों को इजी वे में याद रखना है, मध्य प्रदेश के 10 जिले राजस्थान के 10 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। मध्य प्रदेश राजस्थान के दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है, और राजस्थान के साथ सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करने वाला जो पड़ोसी राज्य राजस्थान का है तो वो है मध्य प्रदेश, या राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश, या मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान। बट राजस्थान के साथ सबसे लंबी बाउंड्री शेयर कौन करता है, मध्य प्रदेश, और सबसे कम करता है कौन, पंजाब। सॉरी। इसी क्रम में आगे अगर हम लोग देखें तो आगे जैसे अभी हमने चर्चा की थी, है ना, तो इसमें आगे वाला पार्ट जो है वो हम लोग पढ़ेंगे। अब आगे वाले डिस्ट्रिक्ट की अगर हम लोग स्टेट की बात करेंगे तो यहां से अपने को थोड़ा सा और देख लेना। देखो कैसे, तो ये डायरेक्शन आपकी होगी कौन सी, साउथ, और ये डायरेक्शन आपकी कौन सी है, वेस्ट, है ना। साउथ और वेस्ट में यहां पर अपने को पकड़ करना है कि यहां पर कौन सा राज्य है, राजस्थान का पड़ोसी राज्य कौन सा है, तो गुजरात। सॉरी, गुजरात की वही डायरेक्शन देख लेनी है, दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम। और सिंपल सा अपने को यह भी ध्यान रखना है कि गुजरात की राजधानी, गुजरात की राजधानी कौन सी है, तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। क्लियर है। दक्षिण पश्चिम दिशा में राजस्थान की स्थित है, और राजस्थान के साथ जो बॉर्डर शेयर करता है वो कितना, तो 1022 किलोमीटर का बाउंड्री शेयर करता है गुजरात राजस्थान के साथ। ध्यान से सुनना है, इजी है बिल्कुल। गुजरात और राजस्थान के बीच में जो बाउंड्री लाइन है वो कितने किलोमीटर की बाउंड्री लाइन शेयर की जाती है, तो 1022 किलोमीटर की। क्लियर है। अब अपने को पहले ये सिंपल वे में वो सारी चीजें अपने को पढ़ते हुए चलना है। यहां पर देखना, तो हम लोग बोल सकते हैं कि गुजरात के 6 जिले, गुजरात के कितने जिले, 6। तो राजस्थान के कितने जिले, तो राजस्थान के भी आप बोल सकते हो 6 जिले। तो गुजरात के 6 जिले राजस्थान के 6 जिलों के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। गुजरात के 6 जिले राजस्थान के 6 जिलों के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो पहले राजस्थान वाले देखते हैं, तो राजस्थान के 6 जिले कौन कौन से हैं, तो वही सेम दक्षिण से पश्चिम की ओर चलना है अपने को, है ना, इसकी तरफ, दक्षिण से पश्चिम की तरफ। देखो कैसे,
तो यहां पर इस प्रकार से आप लोग बोल सकते हैं कि यहां पर है बांसवाड़ा। क्लियर है? बांसवाड़ा के बाद में इधर आ जाएगा आपका डूंगरपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। डूंगरपुर के बाद में इधर हम लोग बात करें तो यहां पर होगा उदयपुर। क्लियर है? और उदयपुर के बाद में अगर हम लोग बात करें तो यहां पर आ जाता आपका सिरोही। कौन सा आएगा? सिरोही। और सिरोही के बाद में पहले यहां पर जालोर आता था, बट अब जालोर नहीं है। और यहां गुजरात के साथ अब जालोर की सीमा बिल्कुल भी नहीं लगती। जो मैं ये इंडिकेट कर रहा हूं इसको थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। अब राजस्थान के जालोर जिले से अलग करके एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया और उस डिस्ट्रिक्ट का नाम रखा गया सांचौर। ध्यान से सुनना बेटा, सांचौर अब गुजरात के साथ सीमा बनाता है, न कि जालोर। तो ये जालोर था, तो जालोर की सीमा अब गुजरात के साथ बिल्कुल भी नहीं लगती। तो यहां पर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका सांचौर। और सांचौर जो है उसके बारे में आप लोगों ने पढ़ी रखा होगा, या मैं आपको बता दूं कि राजस्थान का पंजाब जो कहा जाता है उसको, राजस्थान को पंजाब जो कहा जाता है वो किसको बोलते हैं? सांचौर को। और यहीं से, इसी सांचौर जिले से राजस्थान में नर्मदा नहर प्रवेश करती है, जिसके बारे में आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे। और नर्मदा नहर राजस्थान की एकमात्र ऐसी नहर है जहां इस नहर से स्प्रिंकलर सिस्टम से, यानी कि फौरा पद्धति से सिंचाई होती है। राजस्थान की एकमात्र कैनाल या नहर है जहां फौरा पद्धति से या स्प्रिंकलर सिस्टम से यहां पर क्या होती है? सिंचाई। और इसके बाद में थोड़ी सी बाउंड्री जो लगती है गुजरात के साथ में, वो किसकी लगती है? बाड़मेर। तो कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए? देखो हम लोग बोल सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। इनमें ध्यान रखना है कि सबसे लंबा बॉर्डर शेयर, सबसे लंबी बाउंड्री शेयर कौन करता है? तो सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करता आपका उदयपुर। ध्यान रखना, सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करने वाला गुजरात के साथ, सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करने वाला राजस्थान का जिला जो है वो कौन सा है? उदयपुर। और गुजरात के साथ सबसे कम, गुजरात के साथ सबसे कम बाउंड्री शेयर करने वाला राजस्थान का जिला जो है वो कौन सा है? बाड़मेर। तो इस प्रकार से ये हमने राजस्थान के जिलों को लेकर जो लेटेस्ट अपडेशन थी उसके बारे में आप लोगों के सामने शेयर किया। तो आप लोग ये जो वीडियो देख रहे हैं वो पीछे वाला वीडियो जरूर देखें ताकि आप लोगों की कनेक्टिविटी अच्छे से बन सके। कंटिन्यूस अगर आप वीडियो को देखेंगे तो इसमें आप लोगों की कड़ी से कड़ी जुड़ती जाएगी और आप लोग अच्छे से इसको टैकल कर पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे, है ना। अब यहां से ये जो बेसिक नॉलेज है, इस बेसिक नॉलेज के साथ साथ अब अपने को राजस्थान के ऑल ओवर जितने भी जिले हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा यहां से अपने को समझते हुए चलना है। देखो कैसे, अब देखो कुछ बेसिक जो फैक्ट वाले क्वेश्चन है, फैक्चुअल जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को अपने को अच्छे से ध्यान रखना है। और वो फैक्चुअल क्वेश्चन किस प्रकार से ध्यान रखना है, जैसे मैं आप लोगों के सामने एक सिंपल सा क्वेश्चन देख रहा हूं, बता रहा हूं, उस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से इसको पढ़ेंगे और फिर अपन आगे चलकर देखते हैं। देखो कैसे कि राजस्थान का ऐसा जिला जो अंतरराज्य व अंतरराष्ट्रीय दोनों प्रकार की सीमा साझा करता है। यह ध्यान रखना है कि राजस्थान का या राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं, राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो अंतरराज्य सीमा भी शेयर करता हो और अंतरराष्ट्रीय सीमा भी शेयर करता हो। यह चीज आप लोगों को अच्छे से पता होनी चाहिए। तो ध्यान से सुनना है मेरी बात को, फिर से बोल रहा हूं,
राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य दोनों प्रकार की बाउंड्री शेयर करते हैं? ये चीज आप लोगों को मैं बता रहा हूं ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। देखो कैसे, तो इसमें आप लोग थोड़ा सा इस बोर्ड को ध्यान में रखते हुए या इस राजस्थान का मैप जो है इसको थोड़ा सा अच्छे से देखें, फिर मैं आपको यहां से ये क्वेश्चन जो है वो समझा रहा हूं कैसे समझ रहा है। देखो इसमें एक तो यहां पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहां पर है श्री गंगानगर, यहां पर कौन सा है? श्री गंगानगर। और श्री गंगानगर के बाद में यहां पर ये जो डिस्ट्रिक्ट है इस डिस्ट्रिक्ट को अपन लोग बोलते हैं बाड़मेर। ध्यान से सुनना मेरी बात, श्री गंगानगर और बाड़मेर। तो राजस्थान के दो ही ऐसे जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा भी बनाते हैं और अंतरराज्यीय सीमा रेखा भी बनाते हैं। कैसे बनाते हैं ये जरा समझे। तो बाड़मेर की अगर अपन बात करें तो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा जो ये शेयर करता है, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा शेयर करता है किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। क्लियर है? अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके साथ शेयर करेगा? तो हम लोग बोल सकते हैं पाकिस्तान के साथ। तो ये हो गया इधर आपका पाकिस्तान। दूसरा अंतरराज्य, तो अंतरराज्य की अगर पूछे तो बाड़मेर जो है वो गुजरात के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो गुजरात एक राज्य हो गया। तो पहला हम लोग बोल सकते हैं कि पहला राजस्थान का कौन सा जिला हुआ? बाड़मेर। बाड़मेर राजस्थान का वो जिला है जो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य दोनों प्रकार की बाउंड्री शेयर करता है। अंतरराष्ट्रीय पाकिस्तान के साथ और अंतरराज्य जो किसके साथ? गुजरात के साथ। आफ्टर देन इसके बाद में देखो श्री गंगानगर है ना। और श्री गंगानगर की अगर हम लोग चर्चा करें तो श्री गंगानगर अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर तो शेयर करता है, इधर हम लोग बोल सकते हैं कि इधर किसके साथ? तो इधर शेयर करता है किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। क्लियर है? तो इधर हो गया आपका कौन सा? पाकिस्तान। तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं ये तो हो गया पाकिस्तान। और अंतरराज्य की पूछे तो अंतरराज्य किसके साथ शेयर करेगा? पंजाब के साथ। तो ये चीज थोड़ी सी बेसिक वे में आप लोगों को ध्यान रखनी है। इसके बाद में यहां पर देखो एक जिला आता है जिसको हम लोग बोल सकते हैं जैसलमेर। और जैसलमेर के बाद में इधर आता है बीकानेर। और बीकानेर के बाद में इधर आएगा आपका अनूपगढ़। और अनूपगढ़ के बाद में कौन सा आएगा? श्री गंगानगर। यहां से फिर से मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखें। देखिए राजस्थान के ऐसे कितने जिले, राजस्थान के ऐसे जिले, राजस्थान के ऐसे जिले जो केवल, राजस्थान के ऐसे जिले जो केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा शेयर करते हैं। यह सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहेगा। पहले वाला जो राजस्थान का भूगोल था उसमें बहुत कुछ चेंज आप लोगों को देखने को मिल रहा है और मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। हर लाइन में आप लोगों को यहां पर क्वेश्चन जो है वो मिल रहा है और जो बदलाव है वो किस प्रकार से बदलाव आपको देखने को मिलेंगे ये आप लोगों को सोचना है, समझना है। देखो तो राजस्थान के ऐसे जिले जो केवल और केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, अर्थात अंतरराज्य सीमा रेखा नहीं बनाते, केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा। तो इसमें आप लोगों को थोड़ा सा देखना, देखो कैसे, जैसे यहां पर जैसलमेर, जैसलमेर की अगर हम लोग बात करें तो ये किसी भी राज्य के साथ सीमा रेखा शेयर नहीं करता। तो केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिला कौन सा हो गया? नंबर 1 पर कौन सा हो गया? जैसलमेर। नंबर 2 पर अगर हम लोग बात करें तो बीकानेर। बीकानेर की सीमा किसी भी राज्य के साथ शेयर नहीं होती। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो एक और कौन सा हो गया ऐसा? तो ऐसा हो गया आपका अनूपगढ़। अनूपगढ़ तो यहां से आप लोग आराम से याद रख सकते हो कि कितने जिले हैं? 3। और ये 3 जिले कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले अपन बोल सकते हैं एक जैसलमेर, नंबर 2 पर कौन सा है? बीकानेर, और नंबर 3 पर कौन सा हो जाएगा? अनूपगढ़। तो ये 3 ऐसे जिले हैं जो ना तो जो अंतरराज्य सीमा रेखा बिल्कुल शेयर नहीं करते, केवल और केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा शेयर करना है। तो यहां हम लोग कह सकते हैं कि जैसे
अभी हमने इसको देखा ही था। देखो ऐसे जिले जो केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं, ऐसे जिलों की संख्या कितनी है? 3। और 3 में हम लोग बोल सकते हैं एक तो कौन सा हो जाएगा आपका अनूपगढ़, है ना, और अनूपगढ़ के बाद में नंबर 2 पर अगर हम लोग बात करें तो कौन सा हो जाएगा? बीकानेर। और बीकानेर के बाद में नंबर 3 पर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर। और अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य दोनों प्रकार की सीमा बनाने वाले कितने जिले हैं राजस्थान के? 2। एक तो बाड़मेर जो पाकिस्तान और गुजरात के दोनों के साथ सीमा बनाता है, दूसरा श्रीगंगानगर, श्रीगंगानगर पाकिस्तान के साथ भी साझा करता है और पंजाब के साथ भी साझा करता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और इसी तरीके से आप लोग हमारा हौसला बढ़ाते रहिए, हमारा सपोर्ट करते रहिए और आप ही हमारा वो धन है जो हमें ऊंचाइयों तक ले जाएगा। और ये हम लोग आप लोगों से प्रॉमिस कर रहे हैं कि इसी तरीके से अगर आपका प्यार और स्नेह हमें मिलता रहा तो हम लोग आप लोगों के लिए नई नई अपडेशन जो है वो इसी प्रकार से लेकर आते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।